हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग हमारे काव्य खंड का जो फर्स्ट चैप्टर है करबक, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने गद्य खंड के सभी चैप्टर्स को कर लिया है 1 to 13, ठीक है। 1 to 13 चैप्टर के हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखा है। तो अब हम लोग काव्य खंड के फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर है करबक, ठीक है। और इसके जो रचयिता है, इसके जो रचना करने वाले हैं वो कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। ये उनका ही फिगर है, मलिक मोहम्मद जैसी का। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है करबक के रचनाकार कौन है, ठीक है। करबक किनकी कृति है? तो देख लेते हैं। करबक किनकी कृति है? मलिक मोहम्मद जैसी की। हम लोग ने अभी जस्ट पीछे देखा है, मलिक मोहम्मद जैसी की पिक्चर थी। तो करबक किनकी कृति है? मलिक मोहम्मद जैसी की कृति है। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? मलिक मोहम्मद जैसी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म हुआ था उसकी ईस्वी निर्धारित नहीं है, ठीक है। अनुमानतः है, अनुमानित किया गया है, अनुमान लगाया गया है कि उनका जो जन्म हुआ है ये इस ईस्वी को हुआ है। तो देखते हैं जो बुक में लिखा हुआ है उनका जन्म कब हुआ है। अनुमानतः 1492, ठीक है। अनुमानतः 1492 ईस्वी को उनका जन्म हुआ है। ये अनुमानित उनकी जन्म तिथि है, कोई निर्धारित जन्म तिथि नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु, उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ है 1492 में। ये भी अनुमानित ही है, ठीक है। ये भी अनुमानित तिथि है। और इनकी जो मृत्यु है वो भी अनुमानित ही है। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो क्या है? अनुमानतः 1548 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। किनकी? मलिक मोहम्मद जैसी की। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। हमारा अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म स्थान कहाँ है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है भागलपुर बिहार, थर्ड ऑप्शन है कागड़ा हिमाचल प्रदेश, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और उनका जो जन्म हुआ था वो कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिहार, हिमाचल प्रदेश और ये तो होगा ही नहीं, इनसे इनका संबंध नहीं था। इनका संबंध कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो अमेठी स्थान है, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का क्या नाम था, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी के जो पिता है उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था मलिक शेख ममरेज, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी का क्या नाम था? मलिक शेख ममरेज था। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। हमारा अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का क्या नाम था, ठीक है। जिन्होंने उन्हें शिक्षा दिया था उनका क्या नाम था? तो ये है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है संत शेख महूदी, और सेकंड ऑप्शन है सैयद अशरफ जहांगीर, और थर्ड ऑप्शन है इनमें दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनके जो गुरु का नाम है संत शेख मोहिदी के द्वारा भी ये पढ़ाए गए हैं और सैयद अशरफ जहांगीर भी इन्हें शिक्षा दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? इनमें दोनों, दोनों ही इनके गुरु है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसी क्या थे, ठीक है। जैसी क्या है? फकीर, पुजारी, गरीब, धनवान, ठीक है। तो ये तीनों की चर्चा तो इसमें हुई नहीं है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या है? फकीर थे। जैसी क्या थे? फकीर थे।
8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जैसी किस बीमारी के कारण रूपहीन थे, ठीक है। जैसी किस बीमारी के कारण रूपहीन थे, तो देखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा चेचक। देखिए टीबी के कारण कोई चेहरा पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। एड्स और कैंसर के कारण भी हमारा शरीर का जो त्वचा है वो इफेक्टेड नहीं होता है। चेचक जो है, चिकन पॉक्स जिसको कहा जाता है, इसके कारण त्वचा पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चेचक। चेचक के कारण उनका जो रूप था, उनका जो त्वचा था वो क्या हो गया था, खराब हो गया था, वो रूपहीन हो गए थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, चेचक। चेचक बीमारी के कारण। 9 क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, पद्मावत किन की कृति है, ठीक है। पद्मावत किन की कृति है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की कृति है। और जो ये लिया गया है करबक, वो पद्मावत से ही लिया गया है। पद्मावत इनकी अमर रचना है। इसमें रतन सेन और पद्मावती जो रानी है उनके प्रेम संबंध को बताया गया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। इनमें से कौन सी कृति जायसी की नहीं है, ठीक है। अर्थात इनमें से जो 3 कृति है वो जायसी की है और एक जो कोई एक रचना है वो जायसी की नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है अखरावट, सेकंड ऑप्शन है चित्ररेखा, थर्ड ऑप्शन है पद्मावती और फोर्थ ऑप्शन है कहरानामा, ठीक है। तो पद्मावत, ठीक है, पद्मावती जो है ये इनकी रचना नहीं है। ये किनकी रचना है, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है और ये उनका नाटक है, बालकृष्ण भट्ट का नाटक है पद्मावती। हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दे, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है वो पद्मावत है। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना क्या है, पद्मावत, जबकि जो पद्मावती है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है और वो नाटक है। तो हम लोग देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, पद्मावती, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी की रचना नहीं है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। 11 नंबर क्वेश्चन है, चित्ररेखा किनकी कृति है। अभी हम लोगों ने जस्ट पीछे देखा है किनकी कृति होगी, जयसी की। चित्ररेखा जयसी की कृति है। 12 नंबर क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी जो है वो किस शाखा के कवि है, तो देखेंगे यहाँ पे हम प्रेम मार्गी शाखा। उन्होंने इस करबक में भी रतन सेन तथा पद्मावती जो रानी है उसके प्रेम संबंध को बताया, उनके प्रेम कथा को दर्शाया है। तो वो किस शाखा के कवि है, प्रेम मार्गी शाखा के। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो प्रेम के पीर के कवि कौन है, जायसी है, ठीक है। साथ में अगर आपको बोला जाए घनानंद, ठीक है, घनानंद की चर्चा हमारे बुक में नहीं है, लेकिन घनानंद भी प्रेम के पीर के कवि है। और मलिक मोहम्मद जैसी भी क्या है, प्रेम के पीर के कवि है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, क इसका सही उत्तर है। अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तसव्वुफ का क्या अर्थ होता है, ठीक है। ये एक शब्द दिया हुआ है यहाँ पे कि इसका क्या अर्थ होता है। तो देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे दिया है सूफी मत, सेकंड ऑप्शन है वैराग्य मत, थर्ड ऑप्शन है पुजारी मत और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, तसव्वुफ का जो अर्थ होता है वो क्या होगा, सूफी मत। इसका सही आंसर होगा सूफी मत। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जस्ट पीछे देखा है कि वो प्रेम के लिए कविता लिखे हैं। ये करबक जो है उनकी प्रेम आधारित कविता ही है, जो कि रतन सेन तथा पद्मावती के प्रेम संबंध को बताया है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के वो कवि है। इसका क सही उत्तर होगा। अब हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन को देखें। पद्मावत की भाषा क्या है, ठीक है। मेन रूप से जो मलिक मोहम्मद जैसी है वो अवधी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उनका जो मेन भाषा है वो क्या है, अवधी होगा, ठीक है। और पद्मावत की जो भाषा है वो भी अवधी ही है, याद रखिएगा इसे। पद्मावत की भाषा क्या है, अवधी है। और
मलिक मोहम्मद जायसी की भी भाषा क्या है, उनका जो अधिकतर रचना है वो किस भाषा में लिखा गया है, अवधी में ही लिखा गया है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, करबक कहाँ से लिया गया है। हम लोगों ने पीछे चर्चा किया है कि करबक कहाँ से लिया गया है, पद्मावत से लिया गया है, पद्मावत, ठीक है। पद्मावती इनकी रचना नहीं है, पद्मावती किनकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की, जबकि पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, और जो करबक है वो कहाँ से लिया गया है, पद्मावत से ही लिया गया है, ठीक है। पद्मावत के ही का ही एक अंश है करबक। 80 नंबर क्वेश्चन है, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर और व्यापक है, ठीक है। जायसी के काव्य की तुलना किससे की गई है, किस प्रकार है, तो देखेंगे यहाँ पे हम, फर्स्ट ऑप्शन है नदी की भांति, सेकंड ऑप्शन है तालाब, थर्ड ऑप्शन है समुद्र, और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जायसी की जो काव्य है, ठीक है, वो समुद्र की भांति व्यापक और गंभीर है, ठीक है। किसकी भांति, समुद्र की भांति, समुद्र से तुलना की गई है उनके काव्य की। 90 नंबर क्वेश्चन है, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है, ठीक है। इसमें आप लोग को काव्य खंड में कुछ कवियों के नाम है, उसमें उनके रस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि सूरदास हो गया, वात्सल्य रस के हैं, तो वैसे ही जायसी का काव्य का मुख्य रस क्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो, श्रृंगार रस। इनके काव्य का मुख्य रस क्या है, श्रृंगार रस है, जिसमें प्रेम से संबंधित चर्चाएं रहती है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती, ठीक है, किसकी कथा है, रतन सेन तथा पद्मावती की प्रेम कथा है ये, क्या, करबक। करबक किनकी प्रेम कथा है, तो रतन सेन तथा पद्मावती की, को किस प्रकार जोड़ा है, तो रक्त रूप ले द्वारा उन्होंने अपने खून से, ठीक है, अपने खून को जला जलाकर उन्होंने एक रक्त रूप ले द्वारा इस कथा को लिखा है, अर्थात उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इसको लिखने में, इस कथा को लिखने में। 21 नंबर क्वेश्चन, जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसुओं से, ठीक है। उन्होंने आंसुओं के द्वारा इसे सींचा है पद्मावत को। 22 नंबर क्वेश्चन, जायसी ने अपने आँख की तुलना किससे की है, ठीक है। जायसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की है, जायसी जी का कहना है कि मैं एक आँख से और एक कान से, ठीक है, वो क्या थे, उन्हें वो देख नहीं पाते थे एक आँख से, तो उन्होंने अपनी आँख की तुलना दर्पण से की है, क्योंकि उनका कहना है कि मैं एक आँख का होते हुए भी समदर्शी हूँ, मैं सभी को एक समान देखता हूँ, ठीक है। दर्पण क्या होता है, दर्पण के सामने आप जैसा रहिएगा वैसा ही दिखिएगा, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का कहना है कि मैं सभी को क्या, एक समान देखता हूँ, मैं समदर्शी हूँ एक आँख के होते हुए भी। तो उन्होंने अपनी आँख की तुलना किससे की है, दर्पण से की है। अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को देखें, जायसी की काव्य की भाषा क्या है, ठीक है, अवधी है। हम लोगों ने जस्ट पीछे चर्चा किया है कि उनकी जो अधिकतर जो रचना है वो किस भाषा में है, अवधी में है। 24 नंबर क्वेश्चन, जायसी किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है, ठीक है। जायसी ने क्या कहा है कि मैं एक आँख के होते हुए भी गुणवान हूँ, समदर्शी हूँ, सभी को एक समान देखने वाला हूँ। तो नेत्र अर्थात क्या होता है, नेत्र किसका पर्यायवाची है, आँख का, ठीक है, आँख का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, नेत्र दोष। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, ये जो पंक्ति है वो आपके काव्य से ही ली गई है, ठीक है। बीच में यहाँ पे कोई एक शब्द होगा जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है, इसी सब में से कोई एक शब्द है जो यहाँ पे फिल होगा, ठीक है। तो देखेंगे, जौ लही अम्बही डाभ न होई तौ लही डैश, यहाँ पे डैश दिया है, बसाई न सोई, इसमें कोई एक आपको शब्द भरना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सुगंध। जौ लही अम्बही डाभ न होई तौ लही सुगंध बसाई न सोई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुगंध। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। डैश जैस जग विधि और तारा दिन कलंक किन्ह उजियारा, इसमें है कि क्या
क्या इसमें फिर होगा? चांद, सूर्य, तारा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपके जो बुक में जो पंक्ति लिखी गई है उसमें क्या है? चांद जैसे जग विधि और तारा, दिन कलंक किन्ह उजियारा, ठीक है। चांद क्या है? कल उसमें क्या है? चांद में दाग है, फिर भी वो क्या है? सबको शीतलता प्रदान करती है और सारे जग को उसमें प्रकाश देती है, ठीक है। तो अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन को देखें। घड़ी का क्या अर्थ होता है? ठीक है, ये समय देखने वाली घड़ी नहीं है, ठीक है, ये घड़ी नहीं है, ये समय देखने वाली घड़ी होती है और वो है घड़ी। घड़ी का क्या अर्थ होता है? तो देखेंगे इसका, सोना गलाने का जो पात्र होता है, घड़िया, ठीक है, सोना गलाने का जो पात्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? घड़ी या घड़िया से संबोधित करते हैं। उसमें सोना गलाया जाता है, ठीक है, तब सोना में चमक आता है। तो सोना गलाने वाला पात्र, घड़ी का क्या अर्थ हो जाएगा? सोना गलाने वाला पात्र। 28 नंबर क्वेश्चन, सुमेरु क्या है? ठीक है, सुमेरु क्या है? सुमेरु एक पर्वत का नाम है जिसे शिव जी के त्रिशूल द्वारा नष्ट कर दिया गया था और वो क्या हो गया था? सोने का हो गया था, ठीक है। ये प्राचीन कथा है जो कि इस करबक में जिसकी चर्चा की गई है। तो सुमेरु क्या है? पर्वत है। 29 नंबर क्वेश्चन, पद्मावत किनकी प्रेम कथा है? हम लोगों ने जस्ट पीछे पढ़ा है इसको कि पद्मावत किनकी प्रेम कथा है। तो देखेंगे यहाँ पे हम रतन सेन तथा पद्मावती की, ठीक है, रतन सेन तथा पद्मावती की प्रेम कथा है क्या? पद्मावत। आपसे ये भी पूछ सकता है कि रतन सेन तथा पद्मावती की जो प्रेम कथा है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है पद्मावत। उसे किसने लिखा है? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है। होलीनामा किन की कृति है? ठीक है, होलीनामा किन की कृति है? तो ये जैसी जी की कृति है। जैसी अर्थात मलिक मोहम्मद जैसी। तो आज का ये हमारा 30 क्वेश्चंस का सीरीज था। अगर आप लोगों ने हमारे पीछे के वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस, ठीक है, एपेक्स इंग्लिश क्लासेस उसे प्राप्त कर सकते हैं। इससे पीछे के वीडियो में आप लोग को गद्य खंड के जितना भी चैप्टर है 1 से 13 सभी के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। और साथ में आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेज को इंस्टॉल करके वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और साथ में सभी चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।